Hello and welcome to Autonomics. This is part 3 of aggregate demand and related concepts. In part 1 and in part 2, we have discussed the concept of aggregate demand, aggregate supply, the schedules and the graph. Plus, we started the consumption function in which we discussed the two different types of propensity to consume, that is APC and MPC, average propensity to consume and marginal propensity to consume. In this video, we'll be discussing the important points about APC and MPC, and this is the very important part of the chapter as ये बार बार appear होता है exams में भी and इससे सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज एपीसी इज लेस देन 1. जब हमारा कंजम्पशन हमारे इनकम से ज़्यादा होता है तो एपीसी क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है. एपीसी इज इक्वल्स टू 1. जब हमारा कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, उस पॉइंट पे एपीसी इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है. एंड एपीसी लेस देन 1, जहाँ कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, वहाँ पर एपीसी लेस देन 1 हो जाता है. चलो इसे थोड़ा सा स्केड्यूल से समझते हैं. सपोज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, one second. Something. Okay. At zero level of income, this is consumption. At zero level of income, we were consuming 40 units. When we received 100 as income, we were consuming 120. And then there is a simultaneous increase. Okay? At 300, we were consuming 280. इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट्स पर आपका जो एपीसी है वो ग्रेटर देन 1 है. क्यों? क्योंकि आपका कंजम्पशन आपके इनकम से ज़्यादा है. इस पॉइंट पर जहाँ पे आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर है, यहाँ पर एपीसी इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर. और इस पॉइंट पे जहाँ पे आपका कंजम्पशन जो है वो कम है और आपकी जो ये इनकम है वो ज़्यादा है, इस पॉइंट पे आपका जो एपीसी है वो लेस देन 1 हो जाएगा. तो आपको ये याद रखना है. ठीक है, आपने एपीसी का मतलब समझा हुआ है. एपीसी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. तो उस बेसिस पे आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एपीसी यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे इज इक्वल्स टू और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होता है. नेक्स्ट, एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम. आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो फॉल होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है. जब इनकम आपकी बढ़ेगी तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपका जो कंजम्पशन है वो डिक्लाइन होता है, जिसके कारण आपका एपीसी भी डिक्लाइन होता है. नेक्स्ट, एपीसी कैन नेवर बी जीरो. एपीसी कैन नेवर बी जीरो. वाई? क्यों जीरो नहीं हो सकता? कैन नेवर बी जीरो. वाई? क्योंकि कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता. आप हर लेवल पर कंज्यूम करोगे, भले आप कम करो या ज़्यादा करो, बट कभी भी आप कंजम्पशन को ख़त्म नहीं कर सकते. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एमपीसी. MPC, the value of MPC always lies between 0 and 1. मतलब MPC कभी भी less than 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता और कभी भी greater than 1 नहीं हो सकता. ओके, फॉर एग्जाम्पल, at this point when you were receiving 100 as income, you were spending 120. When you received 200, you were spending 200. And when you received 300, you were spending 280. तो आप सारे पॉइंट्स पे जब MPC को कैलकुलेट करोगे, which is change in C upon change in Y, your change is 80 and your income is 100, it will be 0.08. और ये हर पॉइंट पे 0.08 है. तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि MPC हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट मान रहे हैं. ये सिंप्लिसिटी के लिए हमने किंजियन मॉडल में कांस्टेंट लिया है, जिसके कारण ये जो कर्व है ना, जिसके कारण ये जो एमपीसी वाला ग्राफ है वो भी कैसे स्ट्रेट लाइन बनता है. ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन इसलिए बनता है क्योंकि आप उसे कांस्टेंट अज्यूम करते हो. ये जो चेंज है इनके बीच में ये कांस्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट, एमपीसी ऑफ पुअर इज ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ रिच. क्योंकि पुअर लोग कंपैरेटिवली इनकम के चेंज होने के बाद ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, इस वजह से एमपीसी जो है पुअर लोगों का वो ज़्यादा होता है एमपीसी ऑफ रिच के. एमपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम. जो मैंने आपको अभी समझाया, एमपीसी फॉल होगा जैसे इनकम बढ़ेगा. अब ये इम्प्लीकेशन आप यहाँ पर नहीं देख पाओगे क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट एमपीसी अज्यूम कर रहे हैं. हर जगह पर 0.08 का ही चेंज है. ठीक है, यहाँ पर 100 का चेंज है, पर रियल में ऐसा नहीं होता. ये कंजम्पशन रियल टर्म्स में वेराई कर सकता है और आपको दिखेगा कि आपका एमपीसी फॉल होता है विद ग्रेजुअल इंक्रीज इन इनकम. So yeah, if you liked the video, please subscribe to the channel. In the following video, we'll be discussing the different concepts of this chapter and we'll be finishing all the chapters of macroeconomics.